हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में क्या बात करेंगे? आज हम जानेंगे कि कितने अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं और कैसे हम नंबर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव? 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12। ये सभी नेचुरल काउंटिंग नंबर्स हैं जो बेसिक काउंटिंग में हेल्प करते हैं। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। लेट्स एक्सरसाइज। 1, 2, 3। लेकिन अगर हमारे पास कोई एप्पल ना हो तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं 0। यानी हमारी काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा 0, जिसे इंक्लूड करने पर नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले से ही 0 एप्पल्स थे, पर आपका दोस्त आपसे 2 एप्पल्स मांगने लगा। आप भी दोस्ती के कारण एप्पल्स देने पर मजबूर हैं। अब आपके पास 0 से भी 2 एप्पल्स कम हैं। इस तरह की सिचुएशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे यहां पर -2। और इस तरह सभी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करने पर हमें मिलते हैं इंटीजर्स। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। अब कोई भी 2 इंटीजर्स पिक करते हैं, जैसे 5 और 7। इनकी रेशियो A/B यानी 5/7 भी एक नंबर है जिसकी डिवीजन परफॉर्म करने पर हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली 0.417। ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 और 0 के बीच में कहीं। इस तरह के नंबर्स जो 2 इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब किसी भी रैंडम इंटीजर को पिक करें। इसे भी हम 2 इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह। यानी सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स ही होते हैं। क्या अब सभी नंबर्स के बारे में हम जान चुके हैं? अब देखिए ये नंबर 1/3। इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम कुछ शरारत करें और डेसिमल के बाद सभी 3s में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें तो हमें मिलेगा ये नंबर। अब अगर देखें तो ये नंबर भी 0 और 1 के बीच में ही है। क्या हम इसे किन्हीं 2 इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। ये और इस जैसे कई नंबर्स जिन्हें हम 2 इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी वो नंबर्स जिन्हें हम 2 इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यही रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलके हमें देते हैं सभी रियल नंबर्स। जी हाँ, रियल नंबर्स यानी वो नंबर्स जिन्हें हम फिजिकली इमेजिन और ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बहुत फेमस इर्रेशनल नंबर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे पाई यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो, ई यानी यूलर्स नंबर्स, या फिर फाई जो है गोल्डन रेशो, जो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली नेचर में देखने को मिलती है। तो अब सभी रियल नंबर्स पूरे हो चुके हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा एक नंबर बताएं जिसका स्क्वायर करने के बाद अगर 1 ऐड करें तो आंसर 0 आए। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। ऐसे किसी भी नंबर के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। यानी ऐसा कोई नंबर रियल नंबर लाइन पर तो नहीं है। ऐसा नंबर हमें खुद इन्वेंट करना पड़ेगा और इस इन्वेंटेड नंबर को हम कहते हैं आयोटा, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट आई जैसा दिखता है। आयोटा की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो। रियल नंबर लाइन पर ऐसा कोई नंबर सूरज लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये नंबर रियल एक्सिस पर नहीं है, यानी ये रियल नंबर नहीं है।
इसका मतलब है यह एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी एक्सेस बनाएंगे और कुछ इस तरह से इस पर नंबर्स शो करेंगे। इस प्लेन का कोई भी पॉइंट जैसे 1 + 2 आयोटा एक नए तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हर रियल नंबर को हम 0 आयोटा से प्लस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, यानी हर रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर ही है। इन सब के अलावा हम और भी कई तरीकों से नंबर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, प्राइम्स और भी बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।